इस अवसर पर आने मिला है, क्योंकि मुझे बच्चों से बात करना बहुत अच्छा लगता है एंड मेरा दिल बच्चों के बहुत करीब है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बात करना एंड आज के दिन प्रभु ने हमें यहाँ लाया है, इसलिए मुझे और मेरी बेटी को प्रभु ने यहाँ लाया, इसलिए बहुत बहुत करीब 1 महीने पहले ही पास्टर जी ने हमसे कह दिया था कि हमें यहाँ मैसेज देने को आना है और हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से मांग रहे थे, पूछ रहे थे कि प्रभु हमें क्या कहना है, बच्चों के साथ हमें क्या बात करनी है। ऐसे तो मैं एक स्कूल काउंसलर हूँ, मैं नहीं जानती कितने लोग ये जानते हो, मैंने MA साइकोलॉजी किया है और मैं बच्चों के साथ ज़्यादा बात करती हूँ, बच्चों में मेरा काम ज़्यादा है। और अभी फ़िलहाल एक अनाथ आश्रम है बच्चों का, बॉयज़ का, एक लड़कों का एक आश्रम है जहाँ मैं अध्यक्षिका के रूप में काम करती हूँ। 57 बॉयज़ हैं, 57 बॉयज़ हैं, जिनके कुछ बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनकी सिर्फ माँ है, जिनकी कोई है जिनका पिता है, लेकिन वो हमारी संस्था में रहते हैं, उन्हें हम संभालते हैं। उन्हें संभालने के लिए हमारे पास कई स्टाफ भी हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस पूरे आश्रम को संभालने का एक भार मेरे ऊपर दिया है। सो बच्चों से बहुत बात करती हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन बातें होती रहती हैं। और ये पूरा हफ्ता जो था हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक आह्वान मिला था कि हमें ये पूरा हफ्ता बाल दिवस ये करना है, सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरे हफ्ते हमने हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स रखे थे और कल खो-खो था, कबड्डी था, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। सो नवंबर 14 से लेके अब तक हमारी संस्था में, हमारे जो आश्रम में बच्चे खेलते ही जा रहे, सेलिब्रेट करते ही जा रहे। शायद बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक दिन है, लेकिन मेरे आश्रम में जो बच्चे हैं उनको पूरा हफ्ता खेलने को मिला है। बहुत खुश है। सो आज के दिन प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, स्पेशली बच्चों के साथ प्रभु क्या कहना चाहते हैं। हमारा पड़ोसी साथी बहुत समय होने वाला है, लेकिन आज का ये समय परमेश्वर हम सब से बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों से बात करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हर एक के लिए है ना। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं, हर एक के लिए पूरा करते हैं। वो शायद एक छोटा सा हो सकता है कि मैंने बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है, लेकिन जो भी बातें पवित्र आत्मा हमसे करेगी सबके लिए करेंगे। आज हम यूहन्ना का 6वां अध्याय खोलेंगे। यूहन्ना 6वां अध्याय बहुत ही जाना पहचाना एक भाग है, एक ऐसा एक इवेंट है, एक जिसे कैसे कहेंगे, जो सच में घटी घटना है। एक घटना है जो यूहन्ना 6वां अध्याय में लिखा गया है। जॉन चैप्टर 6 verses 1 to 15. John chapter 6. After these things, Jesus went over the sea of Galilee with the sea of Tiberias. Then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed on those who were his seed. And Jesus went up on a mountain, and there he sat with his disciples. Now the Passover, a feast of the Jews, was near. Then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that this may eat?" Okay, enough. So यहाँ कितने बच्चों के पास इंग्लिश बाइबल है? Okay, कितने बच्चों के पास हिंदी बाइबल है? Okay, great. सो मैं जो वचन बोलूँगी, मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई हिंदी में से रीड करे, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में इंग्लिश बाइबल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग हिंदी में वचन को पढ़ें। ओके, ग्रेट। सो ये जो घटना है, इसका शीर्षक क्या है, इसका हेडिंग क्या है? यूहन्ना 6वां अध्याय 1 से 13।
सबके बाइबल में ऊपर एक टाइटल है, क्या है? यस, 5,000, हाँ 5,000 पुरुषों को खिलाना, सबको पता है ना। ये घटना जो है सबको पता है कि ये क्या घटना है, हमने शायद बचपन से सीखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई हिंदी में इसे उठकर पढ़े ये पूरा, ठीक है? पहला 6वां अध्याय 1 से लेके 15वां वचन तक। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य करता और बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गए। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी पहुँचाएं? उसने यह बात उसके परखने के लिए कही, क्योंकि वह अपना जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार और रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यह एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और जो 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोरों की कुछ फेंक न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियां के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। सो ये जो घटना है इसमें से सारांश में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हुआ था। ठीक है, बच्चे बात करेंगे। Pastor, is it okay? Doing a praise now? Okay, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये ऐसा एक समय हो कि बस मैं बोलूँ आप सुनो और सब चले जाओ। नहीं, हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ था शुरुआत में, ये क्या कि कैसे शुरू हुआ ये घटना? क्या हुआ? बहुत सारे लोग थे, यीशु के पीछे पीछे आ गए। कितने लोग थे? 5,000। ठीक है, 5,000 पुरुष ऐसा लिखा गया है। ठीक है, लेकिन वहाँ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, तो हो सकता है 8,000 से लेके कुछ लोग कहते हैं शायद 15,000 भी होंगे, तो कुछ कहते हैं कि शायद 8,000 होंगे। सो 5,000 नहीं, उससे ज़्यादा, उससे बढ़ गए। ठीक है, 5,000 लोग आ गए। फिर क्या होता है? परमेश्वर फिलिप को बोलते कि आप ही हम लोग ब्रेड का इंतजाम कैसे करें? हाँ, इतने सारे लोग आ गए हैं, अभी इनके खाने का इंतजाम कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और अभी क्या कर सकते हैं? तो यीशु मसीह क्या करते हैं? फिलिप्पुस उनका एक चेला है, उसको पूछते। क्यों पूछते? उसको परखने के लिए पूछते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? फिलिप्पुस क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे सारे लोग हैं, 200 दिनार, मतलब उस समय के पैसे के बारे में वो पूरा कैलकुलेशन करता है। उस सोच में, दिमाग में ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो लोग बहुत जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। हम इतना सा बोले और वो इतना पूरा, अरे इसमें तो इतना लगेगा, 1,000, 2,000, 3,000, पूरा शुरू हो जाता है उनका कैलकुलेशन। फिर बस ऐसा ही था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो जगह थी ना, यहाँ से कुछ 17-18 किलोमीटर की दूरी पे ही उसका गांव था। तो इसीलिए यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को पूछा कि तुम बताओ क्या कर सकते हैं? तुम यहाँ के ही हो ना, तो तुम बताओ क्या कर सकते हो? तुम लोकल आदमी हो, तुम बताओ ना, ऐसे बोलते हैं। तो फिर वो कैलकुलेशन करना शुरू करता, बोलते अरे ये तो नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कौन आता है? हाँ नहीं, उसके पहले कुछ होता है। एक और यीशु मसीह का शिष्य है जिसका नाम है नहीं, अंद्रयास।
हाँ, उसको इंग्लिश में एंड्रू बोलते हैं और हिंदी में अंद्रेयास। वो क्या करते हैं, ये जो शिष्य हैं, यीशु के 12 शिष्य थे, बराबर, और 12 के 12 अलग अलग तरीके के लोग, हम सब अलग हैं, कोई एक जैसा नहीं, सब अलग है, उसी तरह सब अलग थे। और ये जो एंड्रू थे ना, ये कैसे थे, ये बहुत फास्ट थे, ठीक है। अगर कुछ बोला यीशु मसीह ने तो फटाफट करना शुरू करेंगे, और उसी में वो उनके अंदर बहुत शंका भी बहुत जल्दी आ जाती थी, क्योंकि शक भी बहुत करते थे, लेकिन बहुत भागदौड़। कुछ लोग होते हैं ना चर्च में, जैसे पास्टर ने कुछ कहा अगला काम वो करना शुरू कर देते थे, वेट नहीं करते थे, लेकिन चलो शुरू करते हैं। शायद एंड्रू जो अंद्रेयास थे वो भी ऐसे थे, तो वो जैसे यीशु मसीह ने बोला कि इनको कैसे क्या खिलाएं हम, तो अंद्रेयास ने क्या वो जाके ढूंढने लगा किसके पास क्या है, चलो देखते हैं चलो देखते हैं। तब वो वैसा एक था कि सब फाइंड आउट करना है कि क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। और वो जाके किसको लेके आया, एक लड़के को लेके आया, एक बालक को लेकर आया, और उसने उस बालक के पास क्या था, 5 रोटी 2 मछलियाँ। यस, ये याद है, बालक के पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ। 2 मछली, ये 2 लेकर तो आया, लेकिन अंद्रेयास बहुत जोशीला था, बहुत जोशीला था, लेके तो आया, लेकिन उसके बाद उसके मन में भी शक आ गया, इससे क्या होगा, इतने सारे लोग हैं और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। हम देखते हैं कि ये जो घटना है ना, ये घटना सुसमाचार, चारों सुसमाचारों में लिखी गई है, सभी जगह पे सारे सुसमाचार, मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना, सब में लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर लूका में और मरकुस में ये लिखा गया है कि पहले ना, फिलिप्पुस को बोलने से पहले ही, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि इनको कैसे खिलाएं, अब क्या करें, तो उनमें से एक ने कहा इनको भेज देते, क्या करते हैं, इन्हें पास के गांव में भेज देते हैं, उनको ही जाके खाना लेके आने दो, वही खाएंगे वही बैठेंगे। सो पहला हल लोगों ने क्या दिया, शिष्यों ने, सी समस्या थी, ठीक है, क्या समस्या थी, इतने सारे लोगों को खाना कैसे दें। सो उनके ही शिष्यों में से एक ने क्या कहा, एक ने कहा कि इन्हें वापस भेज देते, जाने तो जाके आसपास के गांव में जाके, आप अगर मरकुस में यही घटना को पढ़ोगे, लूका में 6 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, तो यही लिखा है कि लोग कहते हैं, जो शिष्य है वो कहते हैं कि इनको बाहर भेज दो ना, अब बाहर के आसपास के गांव में जाने दो, जाके खरीद के आने। और फिलिप्पुस ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि अरे ये तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और अंद्रेयास ने लेकिन क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो जाके एक लड़के को लेके आ गए, है ना, एक छोटे से लड़के को लेके आ गए और बोला कि देखो इसके पास है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। कई बार हम भी ऐसे ही हैं, जब भी समस्या आती है ना, तो हम अपना दिमाग लगाते हैं। शिष्यों ने भी अपना ही दिमाग लगाया। पहले कुछ शिष्य ने क्या कहा, जाने दो इनको, जाने दो, तो खुद जाके खुद ढूंढ लेते हैं, जाने दो, हमें क्या करना है। दूसरे ने कैलकुलेशन किया, फिर उसने क्या किया, बहुत कैलकुलेशन, एकदम पूरी गिनती शुरू कर दी, अरे 2000 दिनारी होगी, ये होगा वो होगा। यहाँ तक कि यीशु मसीह जो उनके साथ थे, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए थे, बहुत सारे चमत्कार देखे, और इसीलिए इतने सारे लोग यीशु मसीह के पीछे आए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यीशु मसीह के शिष्यों ने भी देखा था, वो तो इतने करीब थे ना, एकदम नजदीक थे, उन्होंने भी देखा था। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा, समस्या का हल कैसे ढूंढा, बोला इनको जाने दो, इनको जाके खुद से ढूंढ के लाने दो खाना। फिर बाद में फिलिप्पुस ने क्या किया, उसने पूरा गिनती की कि अरे कैसे करेंगे, इतना होगा, बोले नहीं हो सकता। अंद्रेयास ने काम तो किया, लेकिन फिर भी उसके भी दिमाग में क्या आया, शक आ गया कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम बहुत कैलकुलेशन, हम बहुत कोशिश करते हैं, अरे 10,000 का ज़रूरत है, इस महीने में कैसे भी 10,000 चाहिए, तो क्या करेंगे, बैठेंगे लिखेंगे ना, कहाँ कटौती कर सकते हैं, कहाँ राशन में थोड़ा कम कर सकते हैं, ये कम कर सकते हैं कि अच्छी की ये महीने में ये कपड़ा नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, फीस भरना है, ये करना है, बहुत करते हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, वो हम लोग देखेंगे। यही 6 अध्याय में ही यीशु मसीह ने कैसे हल किया। यूहन्ना 6 अध्याय 10वां वचन पढ़ो। यीशु ने कहा, लोगों को
उस जगह बहुत घास थी। सब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। यीशु ने क्या किया? यीशु ने पहले उन्हें बैठने को कहा। ठीक है, यीशु ने क्या कहा? बैठने को कहा। हाँ, और लूका में हम देखते हैं कि लूका 9वां अध्याय 16वां वचन में अगर हम देखेंगे, वो कोई पढ़ो मेरे लिए। लूका 9वां अध्याय 16वां वचन। लूका 9:16। तो उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया। उसके पहले 15। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। 50-50 में बैठा दिया। 50 लोगों में उन्होंने उनका गठ बनाकर उन्हें बिठाया। वो लिखा है 14 पढ़ो 14। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती बैठा दो। हाँ, 50-50 करके उन्हें पाती बैठा दो। मैं जब इस वचन को पढ़ रही थी, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन यही सोच रही थी कि यीशु मसीह ने क्यों उन्हें पहले बिठाया, क्यों उन्हें शांत करवाया। हाँ, और उन्हें कैसे बिठाया? 50-50 के ग्रुप में, 50-50 के ग्रुप में उन्हें बिठा दिया। यीशु मसीह कैसे काम करते हैं और वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि पहले हम उनकी उपस्थिति में बैठें। पहले उनकी उपस्थिति में बैठें। हल घूमना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाना है? उनकी उपस्थिति में बैठना है। उनकी उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। यस, उनकी उपस्थिति में बैठकर फिर सोचना है कि क्या करना है। कई बार हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं। हमारे एग्जाम्स में या हमारी पढ़ाई में बहुत तकलीफें होती है। कौन सा सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता है? मैथ्स और साइंस। मैथ्स, साइंस। क्या करते हो जब समझ में नहीं आता? क्या करते हो जब समझ में नहीं आता? तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते, उसी क्वेश्चन को फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, बहुत कोशिश करते हैं ना, नहीं होता है तो एक फ्रेंड को पूछो, उसको भी नहीं आता है, अभी क्या करें? टीचर को पूछेंगे, टीचर गुस्सा हो जाएगी, क्या करें, कैसे करें? सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि पहले हम उनकी उपस्थिति में बैठें। पढ़ने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। बड़ों के लिए भी हम यही करना है कि कुछ भी तकलीफ क्यों ना है, पहले उनकी उपस्थिति में बैठो, पहले उनके सामने बैठो और फिर देखो कि क्या करना है। फिर प्रभु से मांगो कि क्या करना है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु ने क्या किया? उन्होंने सबको बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने क्या किया? 11वां वचन, यूहन्ना 6:11। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। हाँ, यीशु ने क्या किया? कैसे बांटा? बांटने से पहले क्या किया? धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने पहले, यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। फर्स्ट क्या किया? उन्होंने सबको बिठा दिया। ठीक है, बिठाने के बाद क्या किया? 50-50 बिठा दिया। उसके बाद क्या किया? धन्यवाद दिया। उसके बाद क्या किया? धन्यवाद दिया। बहुत 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 मुख्य बात है हमारे जीवन में कि हम जैसे हैं, हम जो हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देनी चाहिए। तो कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी कमी घटी क्यों ना हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आए, फिर भी बैठकर प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु एटलीस्ट आपने मुझे ये पढ़ने के लिए आपने मुझे मदद किया, ऐसे में धन्यवाद। आज मैं ये स्कूल में पढ़ रही हूँ, कितने तो लोग हैं जिनको पढ़ाई नहीं है, जिनको जो स्कूल नहीं जाते, लाखों बच्चे हैं इस मुंबई शहर में जो आज भी रास्ते पर हैं, लेकिन मुझे आपने पढ़ने के लिए अच्छी किताबें दी हैं, मुझे अच्छा घर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा स्कूल दिया है। प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो या कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कि पढ़ाई में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो,
जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, जब तक हम उनको धन्यवाद नहीं देते, तब तक हमारे जीवन में भी हम वो मिरेकल या फिर वो चमत्कार नहीं देख सकते जो यहाँ हुआ है, जो इस घटना में घटी है। इस घटना में क्या हुआ है, प्रभु यीशु ने क्या किया, उस 5 साधारण रोटी, जौ की रोटी, इंग्लिश में इसको बार्ली कहा गया, वो ऐसी रोटी है जो बहुत गरीब लोग खाते हैं, मतलब उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। बहुत साधारण सा एक रोटी है, उस साधारण सी रोटी को उन्होंने लिया, उन्होंने आशीषित किया प्रभु को, उन्होंने अपने परमेश्वर को, अपने पिता को धन्यवाद दिया, और उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, बढ़ता गया। और कितने लोगों ने खाया, 5,000 लोगों ने खाया। और बस उतने लोगों ने खाया क्या, और भी बहुत सारे थे उधर, और उसमें बचत भी हुई। कितना टोकरी उन्होंने वापस जमा किया, 12 टोकरी, ठीक है, 12 टोकरी उन्होंने जमा किया। और यही है धन्यवाद की बलि चढ़ाने का एक बहुत बड़ा आशीष, ठीक है। जब हम प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो वहाँ बरकत होने लगती है। हालेलुया, वहाँ बरकत होने लगती है। हम देखते हैं कि डबल ट्रिपल 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना परमेश्वर बढ़ाते जाते हैं। हो सकता है कि हमें लगता हो कि हम तो बहुत साधारण लोग हैं, हमारे पास क्या है, मैं शायद इतनी खास नहीं हूँ, मुझे पढ़ना तो है लेकिन मुझे ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, मैथ्स मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। आज सुबह के समय में परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही स्पेशल हो, ठीक है, आप साधारण नहीं हो, ठीक है, जो वेरी स्पेशल। क्योंकि जब आप यीशु मसीह के हाथ में आ गए हो तो आप साधारण नहीं हो। वो जो साधारण सी रोटी थी, कितने थे, सिर्फ 5 रोटी थी और सिर्फ 2 मछली थी, और मछली भी कैसी थी ना, छोटी मछली थी। अगर आप अच्छे से उस वचन को पढ़ोगे आप देखोगे कि वो बहुत साधारण सी मछली थी, कोई बहुत बड़ा सुरमई या पापलेट ऐसा नहीं था, जो बहुत सारे अमीर लोग या बड़े बड़े लोग खाते हैं, ऐसा नहीं था। ये साधारण सी, शायद मांदेली, छोटी सी मछली थी, लेकिन उस मछली को लेकर परमेश्वर ने क्या किया, हजारों लोगों को उन्होंने खिलाया, और उन्होंने दिखाया कि अगर तुम मेरे हाथ में आ जाओ तो तुम साधारण नहीं रहोगे, तुम असाधारण बन जाओगे, यू विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। परमेश्वर तुम्हें इतना बड़ा बनाएंगे कि तुम देखते रह जाओगे, और तुम्हारी जो आशीषें हैं ना, वो कैसी होंगी, वो बढ़ती जाएंगी, एंड वो आशीषें जो है वो उमड़ के दूसरों की तरफ जाएंगी। जैसे एक गिलास जब पानी भर देते हैं, जब पानी भर जाता है पूरी तरह से, फिर भी अगर आपने टैप ऑन रखा है तो क्या होगा, पानी नीचे जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी आशीषें आएंगी, और वो आशीषें दूसरों की ओर भी जाएंगी। हालेलुया, आमेन। आज सुबह के समय में परमेश्वर हमसे यही कहना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं, हम शायद सोच रहे हैं कि हमारे अंदर कोई खासियत नहीं है, हम शायद सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, कई लोग अच्छे, कई बार हम दूसरों को देख के ये सोचते हैं कि वो मेरे से बहुत अच्छे हैं। ये उम्र ऐसा है कि हमें हमेशा लगता है कि दूसरे बहुत अच्छे हैं, उसका ड्रेस बहुत अच्छा है, उसका बाल बहुत अच्छा है, वो दिखने में कितनी सुंदर है, वो कितना स्मार्ट है, कि वो कितना अच्छा गिटार बजाता है, वो कितना अच्छा कीबोर्ड बजाता है। मुझसे नहीं होता। हम अपनी कमजोरियों को बहुत बड़ा दिखाते हैं, अपनी कमजोरियों को हम ज़्यादा लाइट दिखाते हैं, और दूसरों की अच्छाइयों को देख के हम अपनी कमजोरियों को बहुत देखते हैं, अरे मेरे से ये नहीं होता है, मुझसे ये नहीं होता है। लेकिन आज प्रभु ये कहना चाहते हैं कि आपकी कमजोरियां जो है, आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, आपके पास कितना भी कम बल क्यों ना हो सकता है कि आपका परिवार, आप सोच रहे हो कि ये मेरे पास नहीं है, हम इसमें कमी है, आपकी जो कोई भी कमी है, ठीक है, अगर आप प्रभु के पास धन्यवाद के साथ उसे लेके आओगे तो प्रभु उसे दुगना नहीं, उसे 100 गुना बढ़ाएंगे। 100 गुना बढ़ाएंगे और आपको इतना बड़ा आशीष का कारण बनाएंगे कि ये दुनिया देखती रह जाए। मैं कल रात को जब मैं प्रार्थना कर रही थी और जब मैं प्रेयर कर रही थी यहाँ आने के लिए, तो प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने वो लिख के रखा है यहाँ पर,
हो सकता है कि ये भविष्यवाणी के रूप में प्रभु ने मुझे दिया है। प्रभु ने ऐसा कहा कि यहाँ इस कलीसिया के जो बच्चे हैं, अगर ये जान ले, अगर ये अपना जीवन मेरे हाथ में दे ले, तो आज से 10 साल बाद या आज से 5 साल बाद इस कलीसिया में IAS ऑफिसर्स होंगे, इस कलीसिया में बड़े बड़े अधिकारी होंगे, बड़े बड़े इंजीनियर होंगे। आप साधारण नहीं हो, लेकिन आप साधारण नहीं हो, आपके जीवन को परमेश्वर बहुत बड़ा बनाना चाहता है। वो बहुत, आप बहुत कीमती हो, बहुत कीमती हो। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस मुंबई के इस शोर में है कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहता है कि तुम अपने आप को, तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, मुझे अपने आप को दे दो और मैं तुम्हें चलाऊंगा। परमेश्वर हमें चलाना चाहते हैं। एक छोटा सा एक उदाहरण है जो मैं आपके साथ ओके, किसी के पास, आशा के पास एक 50 रुपीज का नोट होगा। अच्छा नहीं, बैलून नहीं दिया, दे मेरे हाथ में 50 रुपए का नोट है, ठीक है। इस नोट में हम क्या खरीद सकते हैं? बच्चों बोलो, बड़े तो बहुत जल्दी बोल देंगे, मुझे पता आप भी बोलोगे। क्या खरीद सकते हैं इस टाइम से? क्या खरीद सकते हैं? खाने के लिए क्या खरीद सकते हैं? चॉकलेट्स खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं? पानी पूरी खा सकते हैं, ओके, चाइनीज भेल खा सकते हैं, और क्या खा सकते हैं? बड़ा पाव, ठीक है। तो बच्चों के हाथ में 50 रुपया दे दो तो शायद 5 पैकेज मिल जाएगा, कुरकुरे या लेज या कुछ भी, ठीक है। या फिर 5 क्या मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा ना, ओके, ठीक है। अभी ये जो नोट है इसे मैं बहुत छुरा कर रही हूँ, ठीक है, इसे बहुत छुरा कर रही हूँ, ओके। अभी ये हालत है इसका। क्या इस नोट से अभी भी आप खरीद सकते हो? चाइनीज भेल मिलेगा? लेस मिलेगा? ओके, समझो मैंने इसको और थोड़ा बहुत ही क्रश कर दिया, ठीक है, ओके। अभी मिलेगा? ओके, समझो मैंने इसको बहुत ही चूड़ा करके ऐसे फेंक दिया, मिलेगा? नहीं मिलेगा? कितने लोग बोलते नहीं मिलेगा? कितने लोग बोलते नहीं मिलेगा? कितने लोग बोलते मिलेगा? ओके, मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझो इसे और मैंने इसे और बहुत छुरा छुरा करके एक कचरे के कूड़े के पास इसे फेंक दिया। अभी मिलेगा? कितने लोग बोलते नहीं मिलेगा? मिलेगा? कितने लोग बोलते हैं कि अभी भी वो पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं? ओके, गुड। आपको पता है ये जो 50 रुपया है, इसे मैंने बहुत चुरा चुरा कर दिया, ठीक है। इसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी इसका मूल्य जो है वो बदला नहीं है। ये 50 रुपया ही है। आज भी, अभी भी ये इतना चूरा हो गया है, लेकिन फिर भी इसको आप दुकान में देके खरीद सकते हो। आपको जो चाहिए 50 रुपया में आप खरीद सकते हो, राइट। इसी तरह आप बहुत मूल्यवान हो, ठीक है। हो सकता है लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा होगा,
हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हो सकता है कि आपके जीवन में जो घटना घटी है उसकी वजह से आपको लगता है कि आप कुछ काम के नहीं हो सकता है कि आपके टीचर्स ने कहा होगा कि अरे तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु के सामने आप बहुत कीमती हो। आपका जो मूल्य है वो बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती हो सकता है लोगों ने आपको तोड़ दिया हो सकता है लोगों ने आपको धिक्कार दिया हो, लोगों ने सोचा हो कि इसके पास कुछ नहीं है, ये बहुत साधारण है, क्या कर लेगी। हो सकता है आपके काम में लोग आपको बहुत नीचा दिखा रहे हैं, हो सकता है आपके घर में कोई है जो आपको हमेशा यही कहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, लेकिन एक याद रखना कि प्रभु यीशु ने आपको बहुत कीमती बनाया है। उन्होंने आपको बनाया, आपकी जो कीमत है ना वो कभी कम नहीं होगी, आपकी कीमत जो है वो कभी कम नहीं होगी। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने आपको जैसे बनाया है वैसे उन्होंने और किसी को नहीं बनाया, ठीक है। आप अपने एक ही रूप हो, आप अकेले हो, आपके जैसे परमेश्वर ने और किसी को नहीं बनाया है। आप बहुत ही कीमती हो, बहुत ही मूल्यवान हो, लोग कितना भी क्यों ना कहें, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप बहुत कीमती हो और वो आपको अपने दिल से करीब रखते हैं, आपको दिल के करीब रखते हैं। परमेश्वर की नजर में आप बहुत मूल्यवान हो। परमेश्वर कहते हैं शायद तुझे लगता है कि तू मूर्ख है, तुझे लगता है कि तू मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कोरिन्थियों का अध्याय हम वो पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय वचन 27 हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना है? मूर्खों को चुना है। अगर कोई आपको मूर्ख बोल रहा है ना तो खुश होना है कि अरे मैं तो मूर्ख हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ताकि वो किसको लज्जित कर सके? ज्ञानियों को। ना? जो ज्ञानी है ना, जो सोचते हैं हम बहुत महान हैं, उनको उनके सामने हमें खड़ा किया है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ मैं मेरी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। बचपन से मैं भी आप ही की तरह मुंबई में पली बड़ी हूँ, और जोगेश्वरी एक स्टेशन है, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, जोगेश्वरी? ओके, सब लोग जानते हैं। जोगेश्वरी स्टेशन के पास फाटक को लग के बहुत सारी चॉल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चाली है, और उसी चाली में पली बड़ी हूँ मैं, ठीक है। आज भी हमारा एक छोटा सा घर है उधर, ठीक है। जब भी ट्रेन से हम जाते हैं तो मैं याद करती हूँ कि मैं यहीं पली बड़ी हूँ, और वहाँ पर जैसे मैं बढ़ने लगी मुझे बहुत ही ऐसा लगता था कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, कोई भी काम की लायक नहीं हूँ। इंग्लिश मीडियम में तो गई, लेकिन इंग्लिश में बात करना नहीं आता था, और इतने गरीब थे कि हम किसी के सामने खड़े नहीं रह पाते थे। हमें ऐसा लगता था कि लोग हमें क्या सोचेंगे, और मेरे रंग के कारण बहुत डरती थी, मैं ऐसे किसी से बात नहीं करती थी, नीचे देख के चलती थी, ये सोच के कि कोई मुझे देख ना दे, अगर मुझे कोई देखेगा तो शायद उसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इतनी गंदी दिखती हूँ, मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि मुझे किसी के सामने नज़र नहीं मिलानी है। और ऐसा ही मेरा जीवन चल रहा था। मुझे लगा कि मैं कभी लाइफ में कभी आगे नहीं आऊँगी, लगा था कि शायद उसी छोटी सी झोपड़ी में ही ज़िंदगी निकल जाएगी, ठीक है। बहुत छोटा सा घर था हमारा, मेरे 2 बड़े भाई हैं, आज सबको परमेश्वर ने बहुत ऊंचा रखा है, सब बहुत बड़े बड़े घरों में बहुत आशीषित हैं, लेकिन जो शुरुआत थी वो ऐसी थी कि लगता था कि नहीं, शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घर में बहुत गरीबी थी, तकलीफ थी, बहुत कुछ तकलीफों से हम गुजरे थे, लेकिन जब मैं 15 साल की हुई तब परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। हमारे कलीसिया के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करने लगे कि तुझे तेरी माँ के कोख में बनने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया है। भजन संगीता 139, 139 को हिंदी में क्या कहेंगे? 119।
139, भजन संगीता 139, साम्स 139। अगर आप पढ़ोगे आप देखोगे कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से हमें बनाया है। परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे बनने से पहले ही मेरी आंखों ने तुझे देख लिया था, मेरी नजर तुझ पर पड़ गई, और इसीलिए मेरी योजना है कि तू जीवन में बहुत आगे बढ़ेगी। और उस दिन मैंने प्रभु को, मैं जैसे हूँ वैसे मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में दिया और कहा कि प्रभु हाँ मैं बहुत काली हूँ, शायद मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ। मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में हम जब भी बैठते थे तो सब गोरे दिखते थे और मैं अकेले एक काली बैठी रहती थी। मैं बहुत फील करती थी। स्टेशन में जब भी मैं खड़ी रहती थी तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे ऊपर देख के नहीं खड़ी रहती थी, क्योंकि मुझे डर रहता था कि जो ट्रेन गुजरती है कभी कभी लोग कुछ भी ऐसे जोर से बोल के जाते, एक काली बोल के जाएंगे। तो मुझे इतना डर लगता था कि कई साल मैं स्टेशन में जब भी मैं जाती तो मैं जैसे ही ट्रेन यहाँ से जाता तो मैं ऐसे मुड़ जाती, कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे ऐसे ताना मारे। इतनी ऐसी जिंदगी मैंने जी कि मुझे लगा कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू बहुत कीमती है, लोग तुझे कुछ भी क्यों ना बोले, बट तू बहुत कीमती है, तू बहुत मूल्यवान है, तेरे जीवन को मुझे दे और मैं तुझे चलाऊंगा। बच्चों 15 साल की उम्र में मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथ में लिया। मैंने कहा कि प्रभु यस, मैंने जैसी भी हूँ मुझे आपने बनाया है, आप मुझे चलाओ, आप मुझे आगे लेके जाओ। और उस दिन से जिंदगी बदल गई, उस दिन से जिंदगी बदल गई। मैं अपने आप को देखने से ज़्यादा मैं परमेश्वर की ओर देखने लगी। और प्रभु ने, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं आती है, इंग्लिश कर लूँगी लेकिन हिंदी एंड जो मैथ्स है, साइंस है, ये सब बहुत टफ है मेरे लिए, मैं नहीं पढ़ सकती थी। लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, मैं बहुत पढ़ी, आज अभी तक मैं पढ़ी रही हूँ और प्रभु ने बहुत बड़े ओहदे पर रखा। ये सब किस वजह से पता है? मैंने जान लिया कि प्रभु ने मुझे बहुत ही कीमती बनाया। प्रभु हमें, हमारा जो कीमत है, हमारा जो मूल्य है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, हम शायद बहुत छोटे हैं, हो सकता है कि आज आप कह रहे हो कि हमारे पास इतने टैलेंट्स नहीं है, मैं इतना खास नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि तुम जैसे हो ना, तुम्हारे पास जो है, जैसे उस बच्चे ने दिया, कितना था उसके पास? सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली, बस इतना ही था उसके पास, और वही उसने दिया। जो आपके पास है, अगर आप वो प्रभु के हाथ में दोगे तो प्रभु क्या करेंगे? प्रभु उसे जो डबल करेगा, वो 100-फोल्ड करेंगे। प्रभु आपको इतना आगे लेके जाएंगे कि दुनिया आपको देखेगी। 15 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे चलाया और फिर मैं आगे पढ़ने लगी, मैं बाइबल कॉलेज गई। मैं सोच के भी नहीं देख सकती कि मैं कैसे इतना मैं पढ़ी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, बहुत ही कमज़ोर थी मैं पढ़ाई में। लेकिन प्रभु ने मुझे MA साइकोलॉजी करवाया और कई स्कूल्स में मुझे काम दिलवाया। प्रभु हमें उस जगह पर लेके जाना चाहता है, ठीक है, आप सबको भी प्रभु वहाँ लेके जाना चाहते हैं। प्रभु कोई भी साधारण नहीं रहे। प्रभु चाहते हैं ना कि आज जितने भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हो, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप एक निर्णय लो कि प्रभु हम आपके लिए जिएंगे और हम आपके लिए कुछ बन के दिखाएंगे। ठीक है, हमें साधारण बस ऐसे ही BA या ऐसे ही BCom नहीं करना है, हमें बहुत पढ़ना है, हमें उस ओहदे पर जाना है, बड़े बड़े ओहदों पर जाना है। और वो तब पॉसिबल है जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दोगे, जब आप ये जान लोगे कि आप कौन हो। से आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत स्पेशल हो। ठीक है, प्रभु के हाथ में आप अपनी कमजोरियों को मत देखो, ठीक है, बस ये देखो कि आप कौन हो, आप कौन हो। आपकी कमजोरियों को मत देखो, आपकी परिस्थिति को मत देखो, आज जो परिस्थिति है उसे मत देखो, लेकिन आपकी नजरें सिर्फ प्रभु की ओर लगी रहने दो और आप देखोगे कि यस, ये दीदी ने जो कहा था वो सच हुआ है, वो सच हुआ है। आप ही की तरह 15 साल की उम्र में एक साधारण सी एक लड़की, एक साधारण से कपड़े में चर्च में जाके बैठी, बहुत साधारण, लेकिन बस इतना ही किया कि मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में दिया। मैं जो हूँ प्रभु आपके हाथ में दी, आप मुझे चलाओ
और आज प्रभु ने हमें बहुत जगह पर, बहुत जगह, हजारों लोगों के बीच में प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं। हमें डर नहीं लगता है। वो जो डर था अंदर कि लोग क्या कहेंगे, वो डर नहीं है। वो डर यीशु मसीह ने निकाल दिया है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि मेरा जो कीमत है वो ये दुनिया नहीं लगा सकती। दुनिया हमारी कीमत नहीं लगा सकती। हम जो है, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और वो हमें जो सोचते हैं ना, वही बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभु आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्रभु आपके लिए क्या रखे हैं, वही सोचना बहुत जरूरी है। दुनिया कहेगी कि नहीं, चले जाओ, छोड़ दो। हाँ, यीशु के शिष्यों ने क्या कहा था इस घटना में? पहले बोले नहीं हो सकता है। हम अगर दुनिया की सोच में चलेंगे तो शायद हम भी कहेंगे कि नहीं हो सकता। कैलकुलेशन करेंगे, अरे ये तो इतना है, ये तो इतना महंगा है, या फिर इतना पढ़ाई करना है, ये नहीं होगा मुझसे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास आओगे, आप जैसे हो वैसे अगर आप उनके पास आओगे, तो आप देखोगे कि वो आपको कैसे चलाते हैं। हालेलुया। हम सच में ये देखना चाहते हैं कि भविष्यवाणी है कि इस जगह से, इस कलीसिया से कई लोग IAS ऑफिसर्स बन के निकलेंगे, कई लोग इंजीनियर्स बन के निकलेंगे। ठीक है बच्चे, आप बहुत सारे हो गए। हर कोई प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दो। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दो। ये दुनिया जैसे सोचती है वैसे नहीं सोचना है। हमें कैसे सोचना है? यही सोचना है कि प्रभु आपने मुझे जिस मकसद से बनाया है वो मकसद पूरा हो। आपने जिस मकसद से मुझे बनाया है वो पूरा हो। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये बात जब मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे होने के बाद मेरी मम्मी ने मुझसे एक दिन कहा कि बेटी, बहुत सालों से मेरे मन में एक बात है जो मैंने तुझे कभी बताया नहीं। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मम्मी मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए, आज आप क्या मुझे आती ये बात कर रहे। तब मम्मी ने कहा कि जब तू कोख में थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे तीसरी बच्ची हो, बेटा हो या बेटी हो, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था। और इसीलिए मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई थी। मम्मी ने बहुत सारी दवाइयाँ खाई थी ये सोच के कि मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। हम इतने गरीब थे कि मम्मी को लगा था कि नहीं, बस ये 2 बेटे हैं, ये काफ़ी हैं, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई। जो भी लोगों ने कहा वो सब किया ताकि मैं इस दुनिया में ना आ सकूं। लेकिन परमेश्वर की योजना थी, और इसीलिए उन्होंने उन सब दवाइयों के बावजूद उन्होंने मुझे दुनिया में लाया। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए मैं प्रभु की बहुत 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 बड़ी फैन हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतने अद्भुत रीति से चलाया कि मैं सोच के देखती हूँ कि प्रभु आप कितने महान हैं। ये दुनिया की सोच कैसी है नहीं जानते, नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर की सोच ऐसी नहीं है। हो सकता है लोगों ने आपको धिक्कार दिया हो सकता है लोगों ने सोचा कि नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा है नहीं ये जाने दो। परमेश्वर हम सबको लेना चाहते हैं, परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, उसी तरह आप लोग भी एक दिन ऐसे खड़े रहते दवाई देंगे, बच्चे दवाई देंगे। परमेश्वर कितना महान है, बहुत महान है। हमारी माँ के कोख में बनने से पहले ही उनकी नज़र हम पे लग गई है, उनकी नज़र मुझ पर थी, और इसीलिए उन्होंने मुझे जिंदा रखा। उनको पता था, उनके जीवन की किताब में ये लिखी गई थी कि इस दिन 21 नवंबर 2021 रूबी इस कलीसिया में आके प्रचार करेगी, और इसीलिए उन्होंने मुझे तभी बचा लिया, माँ की कोख ने ही मुझे बचा लिया। अगर ये परमेश्वर मेरे जीवन में इतना कुछ कर सकता है, तो बच्चों और बड़े भाई बहनों आपके जीवन में कितना कुछ कर सकता है, बहुत बहुत कार्य कर सकता है। हम प्रभु को अपना हाथ देंगे, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देंगे, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आप देखोगे कि परमेश्वर किस तरह से आपको आगे लेके जा रहे हैं, बहुत अद्भुत रीति से वो लेके जाएंगे। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवनों को आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसे हैं, हमारे पास जो है, हमें वो प्रभु को देना है। जिस तरह से उस बच्चे ने उस 5 रोटी और 2 मछली को दिया, और परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने धन्यवाद दिया, उसी तरह हमें भी हर बार धन्यवाद देना है। हमारे पास जो है उसमें हमें धन्यवाद देना है, और प्रभु उसको बरकत करे।
क्या आज हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं? क्या हम आज एक अर्पण का एक प्रार्थना कर सकते हैं? स्पेशली बच्चों के लिए ये कहना चाहते हैं कि बच्चे, हम प्रभु को बोलो कि प्रभु आप हमारे जीवन में आओ। मैं भी एक दिन जीवन में आपके लिए बहुत 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 बड़े जगह पे खड़े रहना चाहती हूँ। आपके लिए मैं शाइन करना चाहती हूँ, ना हमारे लिए नहीं, हमारी महिमा के लिए नहीं, लेकिन हमें प्रभु की महिमा के लिए खड़े रहना है। और प्रभु की महिमा के लिए जब हम खड़े रहते हैं तो वो हमें हजारों लोगों के सामने खड़ा रखते हैं और उनकी महिमा होती है, साथ ही साथ ही वो हमारा गौरव भी करते हैं। प्रभु कभी आपको कम नहीं होने देंगे, कभी वो नीचे नहीं रहने देंगे, वो हमेशा आगे लेके जाएंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या दूँ? प्रभु चाहते हैं कि आप जैसे हो, आपके पास जो टैलेंट्स है, आप जैसे हो वैसे प्रभु के पास आए और प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे और वो आपको आशीषों से भर देंगे, आशीषों से भर देंगे। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। प्रार्थना में हम प्रभु के पास अपने जीवन को देंगे, प्रभु को देंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं जैसी हूँ, मैं शायद मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं साइंस में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ। मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसे आपको देती हूँ अपने आप को। आप मुझे चलाओ, आप मुझे चलाओ। मैं आपके लिए बहुत बड़ा सितारा बनना चाहती हूँ। परमेश्वर वही चाहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई छोटा बनकर रह जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब बहुत ऊंचा जाएं। वो हमारे जीवन में हजारों में, वो हमारे जीवन में आशीष लाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने उस 5 रोटी और 2 मछली को उन्होंने जैसे हजारों में उन्होंने उसे डबल किया, उसी तरह वो हमारे जीवन को भी आशीषित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके द्वारा हजारों लोग आशीषित हो। क्या आप टूटे हुए हो? क्या आप टूटे हुए हो? क्या आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता? 2 साल गए, 2 साल कोरोना में हमने बहुत कुछ खो दिया, हम टूट गए। हमारा सहारा कोई नहीं रहा, हमें कोई सहारा नहीं दे सका। क्या आपको लग रहा है कि 2 साल हमने पढ़ाई नहीं की, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे? क्या कैसे लग रहा है आपको? आज प्रभु हमारे बीच है, उनकी उपस्थिति इस जगह पर है और वो कह रहे हैं कि एक माँ की तरह मैं तुझे संभालूंगा, एक माँ की तरह मैं तुझे संभालूंगा। हो सकता है कि तू टूट गया है, लेकिन मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, तुझे बिखरने नहीं दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। प्रभु यीशु तुम्हें संभालना चाहते हैं। क्या हम उन्हें उनके हाथों में अपने जीवन को देंगे? हमारे पास जो है, क्या हम उसे प्रभु के हाथ में दे सकते हैं? क्या हम उसे दे सकते हैं? वो चाहते हैं कि माँ की तरह वो आकर हमें संभाल सके। वो चाहते हैं कि हम गिर न जाए, वो हमें उठाना चाहते हैं, वो हमें गिरा हुआ नहीं देखना चाहते, वो हमें उठाना चाहते हैं। हमारी निर्बलता में वो हमारा साथ देना चाहते हैं। क्या आप निर्बल हो? क्या आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई बल नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो कोई देखता भी नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है? आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा प्रेम तुझे बढ़ाएगा, मैं तुझे लेके चलूँगा। मैं प्रभु की ओर देखेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु आप हमें चलाओ, आप हमें चलाओ।
आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। तो वो आप हमें गिरने ना दोगे, तो आप हमें टूटकर बिखरने ना दोगे। आप शायद यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, टूटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं हम टूट के बिखर ना जाए, तो हम आपके पास आते हैं, तो आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु आपने हमें समझा, तो आपने हमें बहुत ही कीमती समझा, इसीलिए आपने अपना लहू बहाया प्रभु, अपने आप को अपने क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु उस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते, मांगते हैं कि आज आप छू लो प्रभु, या हर एक को छू लो, हर एक को छू लो प्रभु। आप कई बार प्रभु हम डगमगा गए प्रभु, आपके रास्ते से हम दूर चले गए प्रभु, लेकिन आज हम आपके पास आते हैं, आपके पास आते हैं, मांगते हैं प्रभु, मांगते हैं कि आप हमें चलाओ प्रभु, हम जैसे हैं प्रभु, हम जैसे हैं प्रभु, हमारी कमजोरियों को, हमारी कमियों को, हम जैसे हैं, हम अपने आप को आपके पास लेके आते हैं। आप हमें चलाओ, आप हमें चलाओ। बच्चों बोलिए, प्रभु से बात करिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु आज हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। आप एक नए जीवन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, आप एक नए भविष्य के लिए, आप हमें बहुत ऊंचा लेके जाने वाले हो। उस जीवन के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी सारी जो भी हमारी खासियत है, हमारी काबिलियत है, उस सबको हम आपके पास लेके आते हैं। जैसे उस बच्चे ने लाया, उसी तरह हम आपके पास आते हैं, मांगते हैं प्रभु कि आप हमें आशीषित करो, आशीषित करो। यस, धन्यवाद, धन्यवाद। आप बोलते रहेंगे, प्रभु से बातें करते रहेंगे।
जो है स्वर्ग से भी ऊंची है। आप प्रभु आपने इन बच्चों के लिए, इस कलीसिया के लिए प्रभु आपने बहुत बड़ी सोच रखी है प्रभु। आप प्रभु इन साधारण लोगों की तरह नहीं, इस दुनिया की तरह नहीं, दुनिया की सोच की तरह नहीं प्रभु, लेकिन आपकी सोच बहुत ऊंची है प्रभु। यस लॉर्ड, प्रभु आपकी योजनाएं बहुत बड़ी है प्रभु। प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु, मांगती हूँ कि आप छू लो प्रभु, बच्चों को छू लो, ताकि प्रभु इनके अंदर से प्रभु इतनी आशीष आए कि हजारों लाखों लोगों को ये आशीषित कर सके। यस लॉर्ड, लॉर्ड आई डोंट ब्लेस द चीज़ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आशीषों से भर, आशीषों से भर। ये मेरी बातें नहीं प्रभु, ये आपकी योजनाएं हैं। आपने हमसे बात करी है। आप उस छोटे से बच्चे के समान हम भी आपके पास आए हैं। वो आपने हमें छुआ, इसके लिए धन्यवाद। हर एक बच्चे को आपने छुआ, इसके लिए धन्यवाद। हम सबको आपने छुआ, इसके लिए धन्यवाद। आप प्रभु हम बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देखने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप प्रभु हमारे पढ़ाई में, हमारे जीवन में प्रभु आप हमें बहुत ऊंचा उठाने वाले होते हैं। Shake the world, आप दुनिया को हिलाने वाले बने हो। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। तो आप ऐसा कर रहे हैं, आशीषों से भरो, आशीषों से भरो। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। आप धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमें चलाया, आपने हमसे बातें की। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं।
बोलते हैं कि आने का समय भी आप अपने हाथों में ले लो और आप ही हमें चलाओ। तो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू।